उल्वे नोड बमन डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जी हाँ, इसमें किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों। जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कल रात को तकरीबन 11:30 और 12 के पहले, जी हाँ, यहाँ पे दो कारों की भिड़ंत हुई। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा आगे। गाड़ी में काफ़ी नुकसान हुआ है। ये तो सुदैव है कि किसी की ज़ख्मी हालत नहीं हुई, वरना कई उल्वे नोड में कई मौतें हो चुकी हैं। आप हमारे चैनल पे ही देख चुके हैं, कई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, आप हमारे चैनल पे ही देख चुके हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आगे की कथा। जी हाँ, तो ये है वो सियाज गाड़ी जिसका आप देख सकते हैं व्हील बुरी तरह से बेंड हो चुका है, यानी कि व्हील पूरा गया। मेरा नाम किशोर दास भारतीय है। और ये देखिए, अब इस तरफ से देख लीजिए, साथ में है, इनके साथ में आए हुए हैं सर। और ये है जो गाड़ी चला रहे थे। सर, एग्जैक्टली क्या हुआ जो आपने हमें बुलाया न्यूज़ करने के लिए? देखिए, ये मैं उल्वे में बामन डोंगरी स्टेशन पर मैं अपने डॉटर को बस से उतरने के बाद लेने के लिए आया। 11:30 की बात है जी। और उस टाइम में जैसे ही मैं उनको बस से पिकअप करके आगे बढ़ा, एक बहुत तेज़ गाड़ी एस क्रॉस गाड़ी आई और बीच सेंटर में इतना स्पीड में थी कि ये गाड़ी का ये हालत बना। इमीडिएट हमारी डॉटर ने 100 नंबर पर डायल करके बोला, उन्हें भी बोला रुकने के लिए, लेकिन जो ड्राइव कर रही थी वो लेडी थी और वो इतना, थोड़ी भी उनमें ये नहीं था कि मेरे से गलती हो गई और इस तरह का कोई महसूस नहीं किया। 100 नंबर पर भी हमारी डॉटर ने 4 बार कॉल किया, तब जाके पुलिस वाले आए। लेकिन आने के बाद एक पुलिस वाले को पूछना चाहिए कि भाई लाइसेंस है नहीं है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। किसी तरह का कोई भी ये नहीं लिया गया, गाड़ी चला रहे हैं, हाँ, कैसे चला रहे हैं, किसी तरह का कोई उनसे पूछा नहीं गया। तो इस तरह से हमें सिर्फ ये बोलना था, अबे हमारा तो गाड़ी का जो नुकसान हो गया, लेकिन ये हर एक दिन का ये घटना है और इस तरह से अगर होते रहे तो आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। और कैसे, तो इसमें पुलिस वाले का हम खास तौर पर रवैया चाहेंगे कि सिर्फ केस से बचने के लिए या केस को इस तरह से सल्टाने का काम नहीं करें। उनका जो रवैया था, वो उधर भी जाते थे, मांडोली कर लो। ये मांडोली क्या होता है? अगर कानून का कोई तोड़ रहा है, अभी मेरा बेटा 9 साल का बेटा यहाँ बैठा था, अगर इधर ये लगता था तो क्या हालत होती थी। हमने पुलिस वाले को बोला और पुलिस वाले हमें ही बोल रहे हैं कि नहीं, दोनों की गलती होती है। यहाँ सेंटर में गाड़ी लगा हुआ है, वो लेडी आके हाई स्पीड में ठोक दी, इतना टूट गया, फिर भी बोलते हैं दोनों की गलती होती है। और इस तरह से वो दोनों को, और वो लेडी सॉरी बोलने के लिए तैयार नहीं थी कि भाई हमने गलती किया है या नुकसान हुआ है, कुछ भी नहीं। और पुलिस वाले भी इसी तरह से दोनों को बोले मांडोली करो। फाइनली बोले कि आप चले जाओ NRI में जाके आप NOC के लिए ये करवाओ। हम लोग वहाँ गए। पहले तो उसने क्या बोला कि अरे इसमें कुछ नहीं है, आप ऑथराइज में जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे जगह जाकर के रिपेयर करा लो, NOC वगैरह की भी जरूरत नहीं होगी, पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है। पुलिस वाले ऐसे बोल रहे हैं कि NOC की जरूरत नहीं है, प्राइवेट व्हीकल है। तो इतना मिसगाइड किया गया। एक पुलिस को लोग अपना दोस्त समझते हैं और हम भी विपत्ति में याद करते हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, ऐसा पार्शियल नहीं होना चाहिए। पुलिस तो जनता की सेवक है ही है सर, जनता की सेवक है, दोस्त है। लेकिन सर आप देखिए कि ये स्थिति में, और उसके बाद भी अब हम किसके पास जाएं? अगर पुलिस हमें नहीं करे, हम वहाँ भी गए तो वहाँ भी एक NOC का दे दिया गया। हमने बोला कि जो लेडी चला रही थी उनके ऊपर भी आप FIR करो, उनसे भी उन्हें एटलीस्ट आगे से ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा होने से किसी, उनके भी बच्चे थे, मेरा ही नहीं है, उनके भी गाड़ी में बच्चे थे। अगर वो ढंग से नहीं चलाएंगे तो दोनों का तकलीफ होगा। यहाँ पर एक सिग्नल होना चाहिए या ट्रैफिक पुलिस का कोई कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। कि जो आपके जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी मैं जानता हूँ, मैं उनसे भी बात करूँगा, एटलीस्ट उनको आप वार्न तो कीजिए। अच्छा, मेरी डॉटर के बारे में बोला, मैं बोला रिपोर्टर को बुलाओ, आप ये लोग नहीं समझ रहे हैं तो वो पुलिस वाले बाइक में बैठ के ठीक है आप रिपोर्टर को बुलाओ, हम लोग जा रहे हैं। वो दोनों निकल के चले गए, फिर कुछ बात भी नहीं किए। फिर एक था, वो बोला कि आप चले जाओ, आप अपना कमा यहाँ पर NRI में जाके NOC के लिए आप ये कर दो। वहाँ भी गए तो वो भी NOC एक जो है लिख के हमें दे दिया, लेकिन उसके अलावा उनके पास वो बोले कि हम कल एक्शन लेंगे। अब क्या एक्शन लेंगे हमें मालूम है। उतना ही नहीं, एटलीस्ट यहाँ पर जो है ना, एक
ट्रैफिक पुलिस तो होना ही चाहिए। जी जी क्योंकि यहाँ पर वहीं पर पुलिस वाले बोल रहे थे यहाँ पर तो हमेशा एक्सीडेंट होता है ना। और सिग्नल होना चाहिए, यही ट्रैफिक पुलिस में कम से कम सिग्नल तो होना ही चाहिए। जी जी जी। अभी देखिए कितने गाड़ी जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या स्थिति है, यहाँ पर यदि पुलिस न रहे, है ना, या कोई सिग्नल नहीं है तो फिर क्या यहाँ तो एक्सीडेंट ही रोज 10 हो सकती है, 1-2 नहीं। तो ये बहुत जरूरी है, यहाँ पर तो सिग्नल और ट्रैफिक पुलिस होना ही चाहिए। लेकिन कभी आप देखिए, कभी भी देखिए कितने गाड़ी है, जाम है, लेकिन कुछ कहीं पर कोई नहीं है। उधर से डंपर आ रहा है, इधर से ये जा रहा है, उधर से वो मोटरसाइकिल घूम रहा है, पब्लिक भी इसी में चल रही है। और ये तो अभी जब ट्रेन नहीं आई है तब, यदि अभी जो ट्रेन आ जाए तो ये समझिए कि जो पूरा भीड़ हो जाएगा। और इधर से भी उस टाइम में एक आध बस आ जाती है तो पूरा का पूरा जो है ना यहाँ पर जाम हो जाता है, और किसको कहाँ लगेगा कुछ पता नहीं रहता है। तो थोड़े में इन शॉर्ट हम मान लें कि पुलिस का जो रवैया था वो ये था कि आप मामले को रफा दफा कीजिए। हाँ, सीधी बात यही लगती है कि आम पब्लिक, हमने जैसे 100 नंबर पर रात के 11:30 बजे मेरी बेटी ने कॉल करके बुलाया, और उस हिसाब से जैसा मदद होना चाहिए वो मदद नहीं मिला कि हमारा गाड़ी टूट गया, हमारा जान की जख्मी था। फिर भी पुलिस वाले बस बोलते थे कि भाई ऐसा होता है, आप मंडोली कर दो। तो ये सब चीज़ समझ में नहीं आता है, एक आम आदमी कहाँ जाए, किसके पास जाए। ये चीज़ हमें बहुत इस चीज़ का दुख है। और मैं बोलूँगा कि पुलिस वाले जब आए तो हमारा सॉर्ट आउट करना चाहिए, प्रॉब्लम को समझना चाहिए, ये करना चाहिए। कम से कम लाइसेंस को लेना चाहिए, लाइसेंस देखना, आइडेंटिफाई करना चाहिए जो किसका गाड़ी है ना, कोई आगे भी हुआ उसको। अच्छा, दूसरी गाड़ी का नंबर आपको याद है? मुझे याद नहीं है, फोटोग्राफ है। अच्छा, फोटो भी हम ही लोगों ने जो लिया पुलिस वाले ने बाद में शायद लिए होंगे, लेकिन उस टाइम में जो पोजीशन जो था, जो कोलिजन का पोजीशन था, वो पोजीशन में नहीं है। नवी मुंबई रेलवे न्यूज सबसे आगे, सबसे तेज, जनता के हित के लिए हमेशा तत्पर।